बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू बायोलॉजी फोरम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको डिफरेंस बताऊँगी स्पोरेडिक, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक टर्म्स का। ये चारों टर्म्स जो हैं ये एपिडेमियोलॉजी से इनका रिलेशनशिप है, और जैसा कि करंट सिचुएशन है कोरोना वायरस की, तो हम लोग ज़्यादा इस टर्म जो पेंडेमिक टर्म है इसके साथ कंसर्न हैं। और आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब एक पर्टिकुलर डिजीज़ स्प्रेड करती है तो हम उसको क्या कहते हैं, उसका जो नेचर होता है वो क्या होता है। सबसे पहली चीज़ कि ये जो चारों टर्म्स हैं ये डिफरेंट हैं। स्पोरेडिक क्या होता है कि जो सबसे स्मॉलेस्ट वन होगा उसको हम स्पोरेडिक इसमें बोल देंगे, जो लिटिल बिग होगा उसको एंडेमिक बोलेंगे, जो बिगर होगा उसको एपिडेमिक बोलेंगे, और जो बिगेस्ट वन होगा उसको पेंडेमिक बोलेंगे। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि चारों टर्म्स को आप अंडरस्टैंड कर सकें। इनकी जो साइंटिफिक डेफिनेशन है और बाकी एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक, जो सबसे स्मॉलेस्ट वन होगा वो स्पोरेडिक होगा, जो उससे थोड़ा सा बड़ा होगा वो एंडेमिक होगा, जो उससे बड़ा यानी कि बिगर होगा वो एपिडेमिक होगा, और जो बिगेस्ट होगा वो पेंडेमिक होगा। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम इसमें मेन चीज़ ये देखते हैं कि वो डिज़ीज़ कितना स्प्रेड कर रही है, कितने एरिया में या कितने कंट्रीज़ में वो डिज़ीज़ लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो मैं आपको जो ये सारी टर्म्स हैं ये इनके बारे में बताऊंगी, और साथ में आपको डिजीज़ की कुछ एग्जांपल्स भी दूंगी कि कौन सी डिज़ीज़ होगी तो हम उसको स्पोरेडिक, एपिडेमिक, एंडेमिक या पेंडेमिक कहेंगे। इसमें हम एग्जांपल अगर लेते हैं पूरी दुनिया की, तो लेट्स सपोज ये मैंने कंट्रीज़ ड्रा किए हैं क्लस्टर्स में। सही, ये एक कंट्री है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, और इसमें ये कुछ स्मॉलर कंट्रीज़ हैं। ठीक, अब जो स्पोरेडिक डिज़ीज़ होती है उसमें क्या होता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक लोकेशन में स्टार्ट होती है। अब जैसे कि ये कंट्री है तो एक केस यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक केस यहाँ पे होगा, एक केस यहाँ पे होगा। ठीक, यानी कि एक कंट्री की कुछ वो डिस्ट्रिक्ट्स में भी हो सकती है, कुछ विलेजेस में या किसी सोसाइटी में होगा, बाकी पूरे वर्ल्ड में वो कहीं पे भी नहीं होगा। Sporadic is the smallest degree at which a disease can spread and it is restricted to a small place only. ये बस यहीं तक restricted होगी, इससे आगे ये spread नहीं करेगी, तो इसको हम कहेंगे sporadic disease. Now let's move to next one, that is endemic. Endemic disease क्या होती है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें एक जो डिजीज़ होगी वो बार बार हो रही होगी। Now let's move to next one, that is endemic disease. अब endemic disease क्या होती है कि ये कोई भी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें एक जो डिज़ीज़ है वो बार बार हो रही होगी। सही, यानी कि एक बार डिज़ीज़ हुई है वो ख़त्म होगी, फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद वो अगेन स्टार्ट हो जाएगी। इट इज़ स्प्रेडिंग थ्रू आउट द कंट्री बट इट इज़ नॉट लीविंग दैट पर्टिकुलर कंट्री परमानेंटली। सही, पूरे कंट्री में वो फैल रही है लेकिन वो ख़त्म नहीं हो रही। जैसे किसी कंट्री की एग्जांपल लें तो इसमें जो ये केसेस है ये इसी कंट्री में और स्प्रेड हो रहे हैं। सही, लेकिन कुछ टाइम पीरियड के लिए जितने भी ये केसेस हैं ये ख़त्म हो जाएंगे, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन दोबारा से जो ये केसेस हैं ये इस कंट्री में आ जाएंगे। तो ऐसी डिज़ीज़ को कहा जाता है एंडेमिक डिज़ीज़। डिग्री ऑफ इफेक्ट फॉर एन एंडेमिक डिजीज़ कैन बी मेजर्ड। इसमें हम एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो पूरी डिजीज़ है इसका आउटकम क्या होगा, इससे कितने लोग अफेक्टेड होंगे और कितने लोगों की डेथ इससे होगी। अब जैसा कि नॉर्थ अफ्रीका है, या उसमें नॉर्थ अफ्रीका में हमारे पास जो मलेरिया है ये बहुत ज़्यादा है, और हर साल ये मलेरिया लोगों में होता है, लोग इस इन्फेक्शन से मर रहे होते हैं। सही, अब जो ये डिज़ीज़ है ये रीअकर हो रही है, ये बार बार होती है, ये ख़त्म नहीं हो रही। इट इज़ नॉट दैट मच डेंजरस बिकॉज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेटेड मॉडल। जो पीछे हमने मॉडल से कैलकुलेट किया हुआ होता है सारा इसका आउटकम, उसके अकॉर्डिंग ये होता है, और ये इतना डेंजरस नहीं होती ये डिज़ीज़। नो नेक्स्ट वी हैव एपिडेमिक डिजीज़। एपिडेमिक डिजीज़ में क्या होता है कि जिसमें कोई भी डिज़ीज़ एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड हो रही होगी, यानी कि जब कोई भी डिज़ीज़ बॉर्डर को क्रॉस करेगी तो उस वाली डिज़ीज़ को हम कहते हैं कि ये एपिडेमिक डिज़ीज़ है। और ये इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम उसका जो आउटकम है या रिज़ल्ट है उसको कैलकुलेट करें, क्योंकि इसमें कंट्री को ये क्रॉस कर जाता है ना। होता है कि अगर एक कंट्री में है, कुछ एरियाज़ में हो रहा है, तो हम उसको कैलकुलेट उसका आउटकम कर सकते हैं।
जब एक कंट्री से दूसरे में स्प्रेड किया तो हमें नहीं पता कि और ये मज़ीद कितने कंट्रीज़ में स्प्रेड करेगी। अब जो ये एपिडेमिक डिजीज़ होती है इसके सोर्सेज को हम देखते हैं कि इसके सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। इसमें दो मेन सोर्सेज होते हैं। एक तो ये है कि जब पूरी जो पॉपुलेशन है वो किसी भी बैक्टीरिया के साथ उसका एक्सपोजर हुआ है, वो कंटेमिनेटेड फूड का इंटेक कर रहे हैं या वो कंटेमिनेटेड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे एपिडेमिक हो सकता है। या दूसरा ये हो सकता है कि सिंगल पर्सन के थ्रू ट्रांसमिशन होता है, यानी कि जिन डिजीज़ को हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते होते हैं, वो इसमें सोर्स आता है। अगर एक पर्सन को कोई डिज़ीज़ हुई है तो वो स्प्रेड करके दूसरे पर्सन को हो जाएगी। इसमें जो इबोला डिज़ीज़ है वो एपिडेमिक डिज़ीज़ है। अब इसमें होता क्या है कि जो बैट्स होते हैं उनका अगर मीट हम जो लोग कंज्यूम करते होते हैं, अगर उस बैट को वो डिज़ीज़ है तो उससे वो उन ह्यूमंस में हो जाएगी। और इसी तरह जो लंदन फ्लू था वो भी एपिडेमिक था, सही। और ये जितने भी एपिडेमिक्स होते हैं ये एक कंट्री से दूसरे कंट्री में स्प्रेड करेंगे। जो लास्ट है अब हमारे पास वो है पेंडेमिक डिज़ीज़, और ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होगा। अब इसमें होता ये है कि जब पूरी दुनिया में कोई डिज़ीज़ फैल जाती है, तो जैसा कि अभी कोरोना वायरस है तो उसको पेंडेमिक डिज़ीज़ कहा जाता है, और बहुत मुश्किल होता है इसको कंट्रोल करना, सही। जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, चाहे वो स्मॉल हों चाहे लार्ज हों, वो सारे इस डिज़ीज़ से असरअंदाज होते हैं। अब इसमें जैसे कोरोना वायरस है तो पूरा जो वर्ल्ड है उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने सफ़र किया है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा चाइना जो उसका जहाँ से इस डिज़ीज़ की शुरुआत हुई थी। ठीक, तो पेंडेमिक में क्या होगा कि इन सारे कंट्रीज़ में डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड कर जाएगी, सही। एक कंट्री में है, जब एक कंट्री से दूसरे में, दूसरे से फिर तीसरे कंट्री में, और इस तरह फर्दर वो स्प्रेड करती जाती है। अब कोई भी जो एपिडेमिक होता है वो पेंडेमिक में किस तरह कन्वर्ट हो जाता है, या हो एन एपिडेमिक टर्न्स इनटू पेंडेमिक। इसमें दो वजूहात तो वही हैं जो पहले पीछे मैंने बताई हैं। एक उसका जो सोर्स होता है, जब ओवरऑल पॉपुलेशन ही किसी बैक्टीरिया या वायरस को एक्सपोज हो जाए और सारे कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ कर रहे हों। दूसरा जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो गया, वो हो गया। ये जितनी भी डिजीज़ होती हैं या जो भी एपिडेमिक होता है, ये सोर्स से स्टार्ट होता है और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोगों में स्प्रेड करता जाता है। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि लीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया, लोगों को इतनी समझ नहीं होती, उसकी वजह से वो प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लेते, तो डिज़ीज़ जो है वो स्प्रेड करती है। जितने भी पेंडेमिक डिजीज़ होती हैं ये नॉर्मली वायरसेस के थ्रू होती हैं, क्योंकि वायरस के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें वैक्सीन चाहिए होती है, और जो वैक्सीन डेवलपमेंट होती है ये काफ़ी साल ले लेती है। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं किसी हद तक, उनको मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। अब होता ये है कि हो सकता है एक डिज़ीज़ जो है एपिडेमिक डिज़ीज़ है, वो कोई भी बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। अब वो बैक्टीरिया कुछ इन्फेक्शियस एजेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप को मॉडिफाई करते हैं, ठीक। अगर वो इनिशियली एपिडेमिक है, वो एपिडेमिक एजेंट है, वो अपने आप को मॉडिफाई करेगा, अपना जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसको चेंज करेगा, और उसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है पेंडेमिक में। और यही मेन पॉसिबिलिटी होती है कि जो मॉडिफिकेशन उसमें हो रही है उसकी वजह से ये कन्वर्जन होती है। और दूसरा ये होता है कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजिशन होती है, लोग माइग्रेट करते हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में या एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो उसकी वजह से भी ये डिज़ीज़ होती है। अब जो कोरोना वायरस है उसमें जो एपी सेंटर है डिज़ीज़ का वो चाइना था, हुआन सिटी था उसका। और इसमें इसका जो पेंडेमिक का जो नेचर है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा, सही। हम इसका जो नेचर है उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कि ये कितनी डिजीज़ कॉज करेगा, कितने एरियाज में स्प्रेड करेगा। So this was about today. See you in the next video. If you like this video, like and share it, and also hit the bell icons to be notified of my incoming videos.